दी उन सब मैजिकल मूवमेंट्स हुए हैं। मेरी ये सक्सेस स्टोरी ज्वाला जी मंदिर से रिलेटेड है। सभी ने सुना होगा ज्वाला जी मंदिर, जो कि हिमाचल के आसपास है। हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक है। हमारी सब्सक्राइबर हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील की हूँ। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड जरूर बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में क्या है खास, तो टिल एंड बने रहना। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी, एक तो किसी ने मुझे सजेशन दिया है और मैं भी बहुत टाइम से सोच रही थी क्या मुझे चैनल का नेम बदलना चाहिए, क्योंकि ये चैनल का नेम बहुत सालों से चल रहा है। तो आप सब लोग कमेंट्स में जरूर अपना ओपिनियन शेयर करना ताकि मैं सोच सकूं, और साथ में कोई अच्छा सा नाम भी आप सोच के मुझे बताना। और दूसरा, मैं कोशिश कर रही हूं कि अब से हम वीडियो अपलोड का एक टाइम बना दे, जैसे कि 6:30 PM 6:30 PM को रेगुलरली आपको एक नई वीडियो मिला करेगा। तो आप बने रहना चैनल में, और 6:30 प्लीज वीडियो जरूर वॉच करना। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक फिर सक्सेस स्टोरी। तो शुरू करते हैं। तो ये है आदित्य शर्मा जी की सक्सेस स्टोरी, जिन्होंने पार्ट्स में बोला है मुझे बनाने के लिए। तो 1/100 इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगी, बिकॉज ये चाहते हैं कि मैं अपना नॉलेज एंड बाकी चीजें दूसरों की लाइफ चेंज करने में यूज कर सकूं। दी आप इस सक्सेस स्टोरी का नाम रखना आदित्य शर्मा की सक्सेस स्टोरी पार्ट 1/100, लंगर वाली सक्सेस स्टोरी। तो शुरू करते हैं। वो लिखते हैं, हेलो दी, आई एम आदित्य शर्मा फ्रॉम हामिरपुर हिमाचल प्रदेश। दी आप मेरा नेम ले सकते हैं। दी इन सब से अपनी 100 रियल मैजिकल मिराकुलस एंड रियल स्टोरी शेयर करूंगा। सो ये उसी 100 सक्सेस स्टोरीज में से सक्सेस स्टोरी नंबर 1/100 है। फिर वो आगे लिखते हैं, दी मैं इस सक्सेस स्टोरी में अपने 2 डेज में हुए बहुत से मिराकल्स एंड विश कंप्लीट होने की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा हूं। इस एक सक्सेस स्टोरी में बहुत सी सक्सेस स्टोरीज है एंड सभी इंटर रिलेटेड है, मतलब आपस में जुड़ी हुई हैं। सो प्लीज सभी सक्सेस स्टोरी को रख कर ही सक्सेस स्टोरी में शेयर करें। तो प्लीज एंड तक जरूर इनकी पूरी सक्सेस स्टोरी सुनना। दी मेरी सक्सेस स्टोरी में बहुत से मैजिकल मोमेंट्स हुए हैं जिन पर मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो पा रहा है। यार ये कैसे हो सकता है, बट दी उन सब मैजिकल मोमेंट्स हुए हैं। मेरी ये सक्सेस स्टोरी ज्वाला जी मंदिर से रिलेटेड है। सभी ने सुना होगा ज्वाला जी मंदिर, जो कि हिमाचल के आसपास है। हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक है। हमारी सब्सक्राइबर फैमिली इसी अपने रिलीजन या गॉड से रिलेट कर सकती है। ज्वाला जी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जो हिमाचल प्रदेश में है। दी मैं ये सक्सेस स्टोरी अक्टूबर 2023 में लिख रहा हूँ। इन्होंने भेजा मुझे आज है, बट इन्होंने ये जो सक्सेस स्टोरी है 2023 में लिखा था, और ये सक्सेस स्टोरी अक्टूबर 2023 मंथ के नवरात्रों की है। दी आज से 1.5 और 2 साल पहले मेरे मन में एक विश आई कि मैं ज्वाला जी मंदिर में अपनी साइड से नवरात्रों में अपनी साइड से लंगर लगाऊं। मैंने टेंपल ऑफिशियल से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि नवरात्रों में लंगर लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और इस लंगर की काफी टाइम पहले से ही बुकिंग हो जाती है। एंड दी सच बोलूं तो मेरे पास लंगर लगाने के लिए इतने पैसे भी नहीं थे। वो बताते हैं, मतलब एक हैरानी वाली बात है, उनके पास पैसे नहीं है लंगर लगाने, लेकिन उनका मन इतना ज्यादा है लंगर लगाने के लिए। बिकॉज 1 डे के लंगर का खर्चा 1 लाख रुपीज से भी ज्यादा ही होता है नवरात्रों में। बट मुझे बिलीव था कि यार कोई बात नहीं, जो माता इस पूरी दुनिया को खाना खिलाती है, जो माता इस पूरी दुनिया को चलाती है, वो माता हमेशा अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। जिसके आशीर्वाद से बड़े बड़े करोड़ों के बिजनेस चलते हैं, वो माता मुझे लंगर लगाने के लिए 1 लाख रुपीज तो दे ही सकती है। आशीर्वाद से बड़े बड़े करोड़ों के बिजनेस चलते हैं, वो माता मुझे लंगर लगाने के लिए 1 लाख रुपीज तो दे ही सकती है। दी मैं श्योर था कि मैंने ज्वाला माता को लंगर लगाने के लिए बोल दिया है। अब लंगर कैसे लगेगा, कब लगेगा, वो सब ज्वाला माता अपने हिसाब से देख लेगी। बस मेरी साइड से लंगर लगना जरूर चाहिए।
दी उस टाइम पर पैसे थे नहीं, बट लंगर लगाने का बहुत मन था। सो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि यार कोई बात नहीं, अगर हम इतना पैसे नहीं लगा सकते तो हम अपनी साइड से एक दाल या एक सब्जी या राइस कुछ भी लंगर में दे देंगे, इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और मेरी लंगर लगाने की विश भी कंप्लीट हो जाएगी। दी मैंने इस बारे में टेम्पल ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने बताया कि जो लंगर लगाने वाले श्रद्धालु आते हैं वो सब कुछ अपना राशन लाते हैं, वो अपना ही राशन यूज करते हैं एंड किसी भी दूसरे का राशन नहीं लेते हैं। मैंने सोचा एक बार उन श्रद्धालुओं से ही बात करके देख लेते हैं, शायद वो साथ में लंगर लगाने के लिए मान जाए एंड मेरी लंगर लगाने की विश कंप्लीट हो जाए। मैंने उन श्रद्धालुओं का नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट उन श्रद्धालुओं का नंबर कहीं से भी अरेंज नहीं हो पा रहा था। जब बहुत ट्राई करने पर भी नंबर नहीं मिला तो मैंने इस बात को यही लेट गो कर दिया कि चलो ठीक है, बाद की बात देखेंगे। ये बात 1 से 1.5 साल पुरानी है। अभी आज की डेट पर अक्टूबर 2023 की बात है ये। इस बार नवरात्रों में 2 बार ज्वाला जी मंदिर गया। वैसे मैं एक बार ही मंदिर जाता हूँ, बट इस बार के लिए आप ये भी बोल सकते हो कि ज्वाला माता ने खुद मुझे दूसरी बार मंदिर बुलाया था। दी अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको आगे की सक्सेस स्टोरी सुनकर खुद ही समझ आ जाएगा। दी जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने 2 बार मंदिर गया, तो हम इस स्टोरी को इसलिए समझने के लिए डे 1 और डे 2 को समझेंगे। अब इसलिए आपको बना रहना है डे 1 स्टोरी और डे 2 के लिए। अब वो लिखते हैं डे 1 स्टोरी। दी अब मैं आपको डे 1 की स्टोरी बता रहा हूँ। इसमें एक दिन में 3 विश कंप्लीट हुई, मानना पड़ेगा। दी मैं चाहता हूं आप इन सब विशेष को एक ही सक्सेस स्टोरी में शेयर करिए। तो जैसे ये कह रहे हैं मैं वैसा करती जा रही हूँ, इनकी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दी मैं मंदिर गया, वहां माथा टेका और फिर मैं वहां पर लंगर लगाने चला गया। दी लंगर खाते वक्त उन्होंने, जिन श्रद्धालुओं ने लंगर लगाया था, उन्होंने हमें मिर्ची का अचार भी खाने को दिया एंड दी बिलीव मी, 27 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन के पहले, मुझे आज भी स्पेसिफिक डेट याद है, मैंने उस दिन अपने रिलेटिव से यहाँ मिर्ची के अचार के बारे में बात कर रहा था एंड तब से मेरा मतलब एक होता है ना अचार या कुछ भी खाने का बड़ा ही मन है, कि ऐसे ही उनका मिर्ची का अचार खाने का बहुत ही मन था। सो दी यहाँ पर यूनिवर्स एंड ज्वाला माता जी ने मेरी मिर्ची का अचार खाने की विश कंप्लीट कर दी। यहाँ पर मेरी डे 1 पर फर्स्ट विश कंप्लीट हो गई। कई बार हमें किसी चीज की क्रेविंग होती है ना, मतलब हमें ये खाना है, तो ये भी विश है। देखो कोई भी विश हो सकती है, छोटी बड़ी कैसी भी। दी जो पर्सन वहां पर लंगर में थे मैंने उनसे बात की, पूछ लिया कि कौन कौन श्रद्धालु लंगर लगा रहे हैं, बिकॉज नवरात्रों में काफी श्रद्धालु लंगर लगाने को आते हैं। एंड दी मुझे ऐसे ही पता लगा कि ये वही श्रद्धालु है जिनका फोन नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, बट तब मुझे उनका फोन नंबर नहीं मिला। बट इस बार जब मैंने माइंड से ये बातें निकाल चुका था, तो ज्वाला माता एंड यूनिवर्स ने खुद मेरे सामने डिवाइन टाइमिंग के साथ अकॉर्डिंग मुझे श्रद्धालु से डायरेक्ट ही मिलवा दिया। कहा पहले मैं सिर्फ फोन नंबर ढूंढ रहा था और अब ये श्रद्धालु डायरेक्ट मतलब उनको मिल गए और फोन नंबर भी डायरेक्ट उनको मिल गया। दी आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ज्वाला माँ एंड यूनिवर्स की उन्होंने मुझे विश कंप्लीट कर दी। इवन मैं अपनी विश भूल गया था, यूनिवर्स को सब याद था और उन्होंने ये भी याद किया कि आदित्य का लंगर लगाने की विश है एंड हमें ये आदित्य की लंगर लगाने की विश कंप्लीट करनी है। तो वो आगे बताते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट यूनिवर्स, थैंक यू ज्वाला माता, थैंक यू सो मच, हार्टली थैंक्स अ लॉट ज्वाला माता जी। भी मैं स्टोरी को लिखते वक्त खुद को बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा और यूनिवर्स का कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैं जो भी यूनिवर्स से मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। ये जब मुझे बताते हैं ना ये बातें, तो ये कहते हैं कि ये ऐसे मतलब भगवान से बात कर लेते हैं, इनकी विश पूरी हो जाती है। और ये 100 इनके साथ 100 एक्सपीरियंसेस है, ये एक पार्ट्स में है, लेकिन एक मानना पड़ेगा एक पर्सन जो भगवान के इतना नजदीक है उसकी सारी विश पूरी हो रही है। तो वो आगे बताते दी एक बात बताना भूल ही गया था कि मंदिर में जिस श्रद्धालु को जितने दिन का लंगर लगाने की परमिशन मिलती है वो उतने ही दिन का लंगर लगा सकता है। दी अब हम सक्सेस स्टोरी फिर से कंटिन्यू करते हैं। दी अब तक मुझे बस ये पता लगा कि कौन कौन श्रद्धालु लंगर लगा रहे हैं। दी अब इशू ये था कि वो श्रद्धालु मुझे अपने साथ लंगर लगाने के लिए अलाउ करेंगे या नहीं, बिकॉज जहां तक मुझे टेम्पल ऑफिशियल ने बताया कि श्रद्धालु अपना राशन खुद ही लाते हैं एंड वो दूसरों का राशन नवरात्रों में यूज नहीं करते हैं।
अब इनके ऊपर ये परेशानी आ गई थी। बट दी आप जरा सोचिए आगे क्या हुआ होगा। मतलब मैं भी इनकी स्टोरी आप लोगों के साथ ही पढ़ रही हूँ, तो मैं भी सोच रही हूँ क्या ही हुआ होगा। उन श्रद्धालुओं ने मुझे अपने साथ लंगर लगाने के लिए अलाउ कर दिया। मैं ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दी एक और मैजिकल पॉइंट बताता हूँ। जब मैंने उन श्रद्धालुओं से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ज्वाला जी मंदिर में 1 साल पहले ही लंगर लगाना शुरू किया। दी मैंने एकदम हैरान हो गया, यार ये कैसे हो सकता है। 1 डेढ़ साल पहले ही मैंने लंगर लगाने की बात ज्वाला माता एंड यूनिवर्स के सामने रखी थी, और जब किसी श्रद्धालु से लंगर के लिए बात नहीं बनी तो यूनिवर्स और ज्वाला माता ने उन श्रद्धालुओं को मेरे लिए लंगर लगाने के लिए भेज दिया। यार 1 डेढ़ साल पहले की लंगर की विश करना और 1 डेढ़ साल पहले ही उन श्रद्धालुओं का मंदिर में लंगर स्टार्ट करना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। वो श्रद्धालु चाहते तो किसी और को मंदिर में भी लंगर लगा सकते थे, बट उन्होंने ज्वाला जी मंदिर को ही चुना। इट वॉज जस्ट द डिवाइन गाइडेंस एंड डिवाइन सपोर्ट ऑफ यूनिवर्स एंड ज्वाला माता जी कि वो लंगर लगाने के लिए ज्वाला जी मंदिर में ही आए। दी मैंने आपको बोला था कि मेरी सक्सेस स्टोरी में ऐसे मोमेंट्स भी आए जिन पर बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है, बट ये मैजिकल मोमेंट्स हुए हैं दी। मतलब उनका इतना विश्वास देख करना दी। फिर मैंने लंगर लगाने वाले श्रद्धालुओं का फोन नंबर ले लिया एंड उनको फोन कर रिंग भी किया, फोन नंबर सेव भी कर लिया। अभी तक डे 1 ही चल रहा है, डे 1 में ही उनको फोन नंबर एंड लंगर वाली सेकंड विश कंप्लीट हो गई। अभी तक उनकी 2 विश कंप्लीट हो चुकी है। दी अब मैं घर जाने की तैयारी में था कि मंदिर में एक बूढ़े बाबा बैठे हैं। जब मैं मंदिर आता हूँ तो उन्होंने खाना खिलाता है, मतलब उनको खिलाते हैं, तो सोचा कि उनको खाना खिला कर ही घर जाता हूँ। दी यहाँ पर मेरी थर्ड विश कंप्लीट होने वाली है। मंदिर की सीढ़ी उतरते ही मुझे एक कार दिखाई दी, वो एक ऑफिसर की कार थी। वो बताते हैं कि एक कार दिखाई दी और जिनसे उन्हें मिलने की, मतलब वो बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत ट्राई किया कि वो उनसे मीटिंग कर ले, लेकिन वो उनसे मीटिंग नहीं हो पाई। तो कभी किसी रीजन की वजह से, कभी किसी रीजन की वजह से, तो उन ऑफिसर से मिल ही नहीं पाता था। बट इस बार मैं उस ऑफिसर से मिल पाया। बट यूनिवर्स और ज्वाला माता ने मेरी उस ऑफिसर से मिलने की विश भी कंप्लीट कर दी। इस तरह मेरी डे 1 में 3 विश कंप्लीट हो गई। बट आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी 4th विश भी डे 1 में ही कंप्लीट हुई। दी मैं अप्रोक्स 1 महीने से सोच रहा था कि किसी पुअर पर्सन को खिलाऊं। दी उस टाइम एक फेमस यूट्यूब चैनल चल रहा था, काफी ट्रेंड में था। वो जो चैनल था वो क्लाउड किचन लाइक जोमैटो स्विगी चलाते थे। जो भी इन्हें ऑर्डर आते थे वो इन्हें प्रिपेयर करते थे और रिकॉर्ड करके उन्हें व्लॉग की फॉर्म में अपलोड करते थे। धीरे धीरे ये यूट्यूब चैनल काफी फेमस हो गया एंड लोग दूर दूर से, इवन अदर लाइक कनाडा ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर कर पिज्जा बर्गर दूसरे लोगों लाइक जी ने प्लानिंग करी कि आदित्य को अब बर्गर डोनेट करना है। दी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बूढ़े बाबा को खाना खिलाने जा रहा था, मैंने खुद भी ओल्ड पर्सन को खाना खिलाता ही था और दूसरी चीजें नहीं खिलाता था। बट इस टाइम मैं जो बूढ़े बाबा को ढूंढने गया, अब वो उनको ढूंढने के लिए गए जो बैठे हुए थे पहले। बट इस टाइम जब मैं उन बूढ़े बाबा को ढूंढने गया तो जिस प्लेस पर वो ओल्ड पर्सन बैठे थे वहां पर थे ही नहीं, उनके सेम प्लेस और एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, उन ओल्ड लेडी को ही खाना खिलाता हूँ। मैंने उन ओल्ड लेडी को खाने खिलाने के बारे में पूछा तो उन ओल्ड लेडी ने मना कर दिया। तो वो ओल्ड लेडी कुछ बोलने की ट्राई कर रही थी बट मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो पास में ही बैठा था एक शॉपकीपर ने बताया कि वो ओल्ड लेडी फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप समोसा खाएंगी, तो उन्होंने बोला नहीं। बोला कि आप आलू चने खाएंगी, तो उन्होंने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा आप बर्गर खाएंगी, तो उन्होंने बोला हाँ। इस तरह डे 1 में उनकी 2 3 4 विश पूरी हो गई। अब बाकी का वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस बहुत बड़े बड़े हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको आज हम इनके फर्स्ट डे के 4 एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। आई होप ये वीडियो आपने पसंद किया होगा, एंजॉय भी किया होगा और समझा होगा इस चीज को कि जो हम बड़े दिल से चाहते हैं वो चीजें हो भी जाती हैं। बस आपको प्रभु पे मतलब ट्रस्ट बना के रखना है कि किस तरह किस वे से आपकी विश पूरी होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।